हे ऑल, मैं प्रियंका एंड आज बात कर रही हूँ कि बहुत सारे अभी आजू बाजू में देख रही हूँ मैं कि बहुत सारे मिलेनियल्स है, जेंजीज है। मिलेनियल्स मीन्स जो 30 अबव बॉयज़ गर्ल्स है एंड जेंजीज जो कि 25 अबव है। मिलेनियल्स तो अभी 35 38 तक आप कंसिडर कर 40 तक आप कंसिडर कर सकते हो। सो ये लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? एंड आई फील कि बहुत मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे उनके रीज़न भी वैलिड लगते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ 20-25 हज़ार कमा रहे हो तो मेट्रो सिटीज़ जो है जैसे कि बॉम्बे है, दिल्ली है, पूना है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, मतलब बहुत सारी, कोलकाता, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। इफ़ यू आर अलोन देन यू कैन सर्वाइव, बट आप अकेले हो तो आप 25,000 20,000 में भी यू कैन मैनेज, यू कैन डू लाइक फ्लैट शेयर कर सकते हो आप। लेकिन जहाँ पे आपकी वाइफ आ जाती है उसके बाद फिर बच्चे तो आने ही हैं, एक हो या दो हो। तो उनका कहना ये था कि ये जो मतलब पैसे इतने इमीडिएटली, बच्चे की फ़ीस 1.5 लाख, देन ये लड़कों का प्रॉब्लम है कि उनको हाउस नहीं है तो फिर वो मतलब कैसे सेटल नहीं है तो क्यों करे। एंड ऑनेस्टली बताओ तो 30 तक कोई भी सेटल नहीं हो पाता है। तो दे वांट कि देव से कि गोल्ड डिगर लड़कियां है आजकल के, उनको हाउस चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इतना सब लड़कियों को हम करके देने के बाद भी अगर लड़की अच्छी नहीं निकली तो क्या फिर, है ना? सो दिस इज़ द रीज़न। मुझे भी लगता है कि ठीक ही है। जैसे मेट्रो सिटीज़ में अगर आप कम से कम 1.5 लाख के ऊपर नहीं कमा रहे हो तो देयर इज़ नो पॉइंट टू गेट मैरिड, टू हैव किड्स, क्योंकि वो एक बहुत अलग और बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसे हमारी जनरेशन थी कि हम लोगों ने मतलब मैनेज किया, हम लोगों ने कभी माँ बाप को आज तक जवाब नहीं दिया। और जेनजी इतने खतरनाक है तो आई गेस अभी जो और नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो तो मतलब क्या ही बोलेगी इनको। उनको फिर ऐसे होता है कि फिर पैदा क्यों किया अगर आप फीस नहीं भर सकते। आप हमें क्योंकि वो कंपेयर करेंगे, और जो अमीर लोग हैं उनके बच्चों के साथ आप कंपेयर करोगे। कार नहीं दे रहे, 4 BHK नहीं है, 3 BHK नहीं है, देन अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो पैदा क्यों किया। दिस काइंड ऑफ टॉकिंग आई हैव सीन बाय माई आईज के जेंजीज जो है वही अपने माँ बाप को ऐसे बोल रहे हैं। तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन की तो आप छोड़ ही दो। सो ये भी होप छोड़ दो कि आपके बच्चे जो है वो आपको पालेंगे पोसेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला गाइस। एंड बच्चा एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस टॉपिक पे तो मैं अलग ही बात करूँगी। इसलिए आई थिंक अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि डूम एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें कपल्स मैरिज तो कर रहे हैं बट वो सेज के हम कुत्ता पाल लेंगे, बिल्ली पाल लेंगे, बच्चे नहीं क्योंकि वो एक अलग ही टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो 13-14 में आएंगे, हार्मोनल चेंजेस है, फिर लेडीज़ का पोस्ट डिप्रेशन चलता है। इसके बाद फिर जब आपके बच्चे टीनेज में आते हैं, आप मीनोपॉजल में आते हो, तो वो एक अलग ही लेवल का होता है। उससे अच्छा अकेले रहो, खुश रहो, आपके जितने भी 20-25-30 हज़ार है उसमें आप खुश रहो। इफ़ यू आर अर्निंग मोर, यू आर वेल सेटल्ड, देन यू कैन थिंक अबाउट मैरिज। मुझे भी पर्सनली ये लगता है। लेकिन आप अगर उनसे बात करोगे तो लड़कों का ये प्रॉब्लम है। हाउएवर लड़कियों का अलग ही प्रॉब्लम है। गर्ल्स सेज के हमें शादी के बाद वी डोंट वांट टू बी लाइक अ सर्वेंट, जैसे हस्बैंड के मॉम डैड को खाना बना के दो, ये दो, वो दो। एंड बाद में बच्चे होते हैं तो फिर गर्ल को ही उसका करियर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि अभी भी इंडिया में नैनी रखो, फुल डे, ये सब नहीं इतना प्रचलन में है। तो हो सकता है कि एंड दैट इज़ द वैलिड रीज़न कि लेडीज़ को ज़्यादा करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो गर्ल्स के जो रीज़न है वो भी वैलिड ही है, मुझे ऐसे लगता है। एंड दूसरा गर्ल्स का ये कहना है कि पहले की लेडीज़ जो है वो शादी करती थी फाइनेंशियल, क्योंकि वो कभी एजुकेशन इतना इंडिया में है नहीं गर्ल्स के लिए, तो वो हमेशा फाइनेंशियली हस्बैंड पे इंडिपेंडेंट उनको रहना पड़ता था। क्योंकि पहले के पेरेंट्स भी ऐसे थे कि लड़कियों को मतलब 18-20 होने के बाद बोलते थे कि नहीं, ये दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको जल्दी से निपटाओ। बट अभी लड़कियां कमाती है तो फैमिलीज भी बोलते हैं कि ठीक है चलो, पढ़ रही है, कमा रही है, तो आराम से करेंगे। जो था
मतलब सच बताओ ना तो एक 50s और 60s का जो जनरेशन था ना, ऑनेस्टली सेइंग गाइज, उन्होंने इतनी गंद मचाई थी, मतलब सब नहीं कह रही हूँ मैं, बट कुछ उन्होंने अपने सास ससुर को खाने खाने के लिए मोहताज करा, तड़पाया, एंड अपने बच्चों को भी बहुत परेशान किया। क्योंकि इज्जत अगर घर की है तो वो अभी भी हमारे इंडियन सिस्टम में ऐसा है कि इज्जत जो है वो लड़की के हाथ में रहती है, एंड बाकी सब गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब लड़की के लिए रहता है। तो लड़कियों को भी पता है कि एक बार शादी हो गई उसके बाद घर वाले नहीं लेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर शादी नहीं होती तो कैसे भी हो थोड़ा घर वाले मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं या ले सकते हैं। एंड इंडिया में कैसे है ना, अगर आप शादी करते हो उसके बाद डिवोर्स लेना मतलब एक अलग ही टास्क है, लोग उसको इतना इजीली लेते नहीं, उससे बेटर है कि शादी ही मत करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अभी मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलेनियल्स जो 35-30 के बीच में हैं, दे आर क्वाइट मैच्योर्ड, बिकॉज उनको अपने मम्मी पापा के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभाने की इच्छा है, जो मैं जेंजीज में नहीं देखती हूँ। जेंजीज बोलते हैं कि क्या हुआ, पैदा किया तो उनका काम था, या फिर हम हो गए, भी पैदा किया तो करो, हम तो नहीं करने वाले तुम लोग, दिस काइंड ऑफ टॉक्स दे हैव, एंड उनमें एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो ये सब देख के ऐसे लगता है कि यार अभी मतलब अगर आप इस हिसाब से बच्चे पैदा करने का सोच रहे हो कि वो बाद में आपको बुढ़ापे में देखेगा या आपके लिए कुछ करेगा, आपके लिए कुछ सोचेगा कि मैं इसको मंथली पैसा दूँ, या नो गाइज, अभी वो टाइम ही नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आप सच में बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत जीनियस हो, और आपका वश आगे बढ़ना ही चाहिए, तभी ही आप बच्चे पैदा करिए। अदरवाइज अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो के, सीरियसली आई एम टॉकिंग के, एक बच्चे को मतलब प्रेगनेंसी से लेकर 25 ईयर तक बड़ा करने में, मतलब उसके वैक्सीन ले लीजिए, फिर प्रेगनेंसी का मेडिसिन, फिर ऑपरेशन का, फिर बच्चा पैदा हो गया, फिर उसका नर्सरी का फीस अभी 2 लाख चल रहा है। सो 10 to the 20 लाख 10th-12th तक का है, ट्यूशन्स अलग है, खाना पीना अलग, कपड़े अलग, तो आप एक बच्चे पे कम से कम 45 to 50 लाख डाल रहे हो, उसके रिटर्न में आपको कुछ आने वाला नहीं। अगर आपका ये माइंड सेटिंग है तो ही आप बच्चे पैदा करिए, वरना उस 50 लाख में आप जाइए वर्ल्ड टूर करके आइए, एटलीस्ट मरते टाइम आपको रहेगा कि हाय मैंने वर्ल्ड देख लिया, अभी आराम से मर सकता हूँ। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप मत करिए, क्योंकि वो टाइम चला गया हमारा टाइम कि अभी मम्मी पापा मार रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे। अब के बच्चे मतलब दे आर कम्प्लीटली अलग ही है। स्पेशली मैं मेट्रो सिटीज़ की बात कर रही हूँ, एक का देख कर दूसरे का देख कर, क्योंकि बच्चे सोशल साइट्स पे भी इतना रहते हैं, कहते कि नहीं ये दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको जल्दी से निपटाओ। बट अभी लड़कियाँ कमाती है तो फैमिलीज भी बोलते हैं कि ठीक है चलो पढ़ रही है कमा रही है तो आराम से करेंगे, तो इसलिए लड़कियां अभी फाइनेंशियली डिपेंड है, इसलिए शादी नहीं करना चाहती। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न, क्योंकि वो अर्निंग कर रही है। दूसरा रीज़न ये है कि उनको शादी के बाद की जो लाइफ है, वो जो एक कॉम्प्रोमाइज़ल लाइफ है, वो उनको नहीं करनी है। थर्ड ये है कि वो दिस इज़ कि हम हस्बैंड के वाइफ का और उनके रिलेटिव का ज़्यादा मतलब पहले की माओ ने जैसे किया है वैसे नहीं कर सकते, वो आर नॉट सर्वेंट। सो उनका एक मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सो दिस इज कि अगर हम कमा रहे हैं, अच्छे खासे खा रहे कमा रहे, हम क्यों भाई अपना घर छोड़ के जाए। अगर छोड़ना है तो उसको वो छोड़ेगा, नहीं तो है तो कुछ बातें उनकी भी वैलिड है। आल्सो दिस इज कि आजकल पैसों से क्या नहीं मिल रहा है, फिर कौन इतना झंझट पाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, फिर बाद में इंडिया में एक तो डाइवर्स सिस्टम इतना डेंजरस है, स्पेशली बॉयज़ के लिए भी एंड गर्ल्स के लिए भी। तो गर्ल्स को तो बहुत सारा फिर ये भी देना पड़ता है कंपनसेशन, तो इसलिए लड़के नहीं बोल रहे हैं।
एंड लड़कियों का अलग है कि उनको खाना ही नहीं बनाना है, उनको कुछ नहीं करना है। स्पेशली उनको अभी मोबाइल का बहुत एडिक्शन है। तो दिन भर अगर मोबाइल ही देखना है, कुछ काम नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं, तो जैसे इसके हम क्यों करें? हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, हम अपने ऐशो आराम से रहेंगे, हम किसी का क्यों करें? फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट है, हमको बच्चे नहीं पैदा करने हैं। अगर बच्चे पैदा करने होंगे तो ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। एंड बॉयज़ का थॉट जो है वो लिबरल होना चाहिए कि